शत्रुओं का शत्रु मित्र होता है, भूल गए? आपने ही तो लिखा है। इसलिए आज आपके समक्ष सारे शत्रु एकजुट हो गए। क्या करे, इस चाणक्य ने जीना दुभर कर दिया है। इतनी कठिनाइयों का सामना करके अशोक और धर्मा को नियंत्रित करने का उपाय ढूंढा था, पर चाणक्य ने उससे सब कुछ बिगाड़ दिया। चोट ना लगे उसके लिए केवल कांटा नहीं, पूरा पौधा नष्ट कर देना चाहिए। चाणक्य का अंत कर देते हैं। किंतु आप हमारी सहायता क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। चाणक्य हमारा पुराना शत्रु है। उसके कारण हमारे पिता पराजित होते रहे, उसके कारण हमारा पुत्र मारा गया और अब उस अशोक को सिंहासन पर बिठाना चाहता है। ये कैसे सहन कर सकते हैं? ये केवल मेरा शत्रु नहीं है, ये तुम्हारा भी है। पर चाणक्य की हत्या करना ये कैसे संभव है? चाणक्य हमारी चालों पर प्रतिपल दृष्टि बनाए रख रहा होगा और नूर के आक्रमण के पश्चात तो और भी सतर्क हो गया। उसकी इसी सतर्कता का लाभ उठाएंगे हम, परंतु शत्रु नहीं, मित्र बनकर। मित्र? यदि चाणक्य से मित्रता की बात भी की ना, तो उसे विश्वास हो जाएगा कि हमारी योजना कुछ और है। आप में से किसी को भी उसका मित्र बनने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य मैं स्वयं करूंगा, उसका विश्वास जीतूंगा मैं, और उसके पश्चात चाणक्य के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दुराचारी दुरादृष्टि दुरावासी च दुर्जना यन मैत्री कृत्ये पुंभी सतु शीघ्र विनश्यति। आचार्य, आप ही ने कहा है, दुष्ट चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले, इनसे जो मित्रता करता है वो शीघ्र नष्ट होता है। और आपने वही भूल कर दिया आचार्य। मुझे लेश मात्र आश्चर्य नहीं होता यदि रानी चारुमित्रा, देवी हेलेना, सुशी मुझ पर आक्रमण करने आए होते, तो आप तो शास्त्रार्थ प्रवीण हैं, ज्ञाता है, आचार्य है, कुछ तो सिद्धांत हैं आपके, कुछ तो जागरूकता थी आप में। इसीलिए मगध के महाअमात्य का चयन हो रहा था, उस समय मैंने आपका नाम पारित किया था। मगध के महाअमात्य के पद पर अमात्य खल्लटक की नियुक्ति मेरे लिए संतुष्टिकारक होगी। फिर आप इन राजद्रोहियों के साथ क्यों हो गए? ऐसी भी क्या विवशता है आप? क्या आपको हत्यारा बनना पड़ रहा है? इस विवशता का नाम है चाणक्य। आपने मुझे महाअमात्य बनाकर आपका ऋणी बनाने का प्रयास किया। आप जानते थे यदि आप महाअमात्य का पद स्वीकार नहीं करेंगे तो सबकी दृष्टि में महान बन जाएंगे, और मैं आपका अनुचर बन के रह जाऊंगा। और महाअमात्य बनाकर भी आपने मेरे पंख तो काट ही दिए आचार्य। एक बार नहीं, बारंबार मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया आपने, अपमानित किया मुझे। समय परिवर्तित हो गया है आचार्य।
अब मगध को नई व्यवस्था की आवश्यकता है। जो पुराना है उसे जाना। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो कार्य शांतिपूर्वक हो सकता था उसके लिए अब आपको आपके प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। आपको मारना इसलिए आवश्यक हो गया है आचार्य कि आप सबका मार्ग रोक कर खड़े हैं। पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं। पीछे हट जाओ उनके लिए जो अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी मातृभूमि, अपनी प्रजा के साथ छल कर रहे हैं। आप नहीं समझेंगे खल्लट, क्योंकि आपने इस अखंड भारतवर्ष को अपने जीवन के प्रत्येक पल, रक्त की प्रत्येक बूंद, प्रत्येक श्वास से सिंचित नहीं किया है। इस अखंड भारतवर्ष का महत्व वही समझ सकते हैं जिन्हें आभास हो कि कितनी कठिनाइयों और कितने बलिदानों के पश्चात इस अखंड भारतवर्ष का स्वप्न सच हो पाया है। ये अखंडता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह अखंडता एक समृद्ध राज्य, एक संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य है, जिससे न केवल यहां भारतवर्ष की प्रजा अपितु समस्त संसार लाभान्वित। इस अखंड भारतवर्ष का सम्राट बनना, उस सिंहासन पर बैठने का महत्व ये नहीं है कि सम्राट शक्तिशाली है। महत्व यह है कि जो भी उन अधिकारों को प्राप्त करे वो इसलिए कि उसके समक्ष इतना महत्वपूर्ण दायित्व है पूर्ण करना। सुनो खल्लटक, मंदिर में स्वर्ण भूषित मूर्ति का महत्व केवल भक्त और पुजारी जानते हैं, चोर नहीं। इसलिए आपको कुछ भी समझाना व्यर्थ है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते रहे आचार्य। आपके ज्ञान के मोती सुन सुनकर थक चुके हैं। मैं जानती हूँ कि जिस नैतिकता का पाठ आप पढ़ा रहे हैं स्वयं उसी नैतिकता को भूल जाते हैं। आप कहते रहे कि आपको सिंहासन का लोभ नहीं। सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका निर्णय करने के लिए आप हमेशा आगे। क्यों? आपको क्या लगता है आज केवल आपको ही इस मगध की चिंता है? आपको हमारे भविष्य के संबंध में निर्णय लेने का दायित्व किसने दिया? मेरा प्रत्येक निर्णय केवल मगध के भविष्य के लिए होता है और विडंबना ये वो निर्णय मगध साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध ही लिया। और जहां तक बात है मेरे दायित्व की, किसी ने भी मुझे बाध्य नहीं किया। एक प्रण था जो मैंने लिया था और उस प्रण की पूर्ति के लिए मुझे जो भी करना पड़े। तुम सब लोग मुझे भले ही मारो, मेरी सोच, मेरे विचार और मेरे स्वप्न सदैव जीवित रहेंगे अशोक के माध्यम से। और अशोक उसे निश्चित रूप से साकार करेगा। अशोक अशोक अशोक। एक बात बताइए आचार्य, आपको उस अशोक में ऐसा क्या दिखता है जो आप उसे कीचड़ से उठाकर सिंहासन पर बिठाने के लिए लाए? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? बताइए आचार्य, पूछ रहा हूं आपसे, बताइए तो सही, वो मुझसे श्रेष्ठ क्यों लगता है आपको? वो आचार्य शब्द का अर्थ जानता है सुशील, और वो निस्वार्थ सेवा करना जानता है। जिस प्रजा के पास ऐसा राजा हो वो प्रजा राजा की भांति जीती है।
पूरे सम्मान के साथ राजा और प्रजा की दूरी मिटा देता है और मगध और संपूर्ण भारतवर्ष का उद्धार ऐसे ही राजा के हाथों होगा, जहां कोई साधारण नहीं, कोई तुच्छ भी नहीं। इस अंतर को मिटाने की बात कर रहे हो चाणक्य? उस अंतर को जिसके कारण तुम कभी सम्राट न बन सके, इसलिए तुमने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, केवल ये सिद्ध करने के लिए भले ही मैं सम्राट न बन जाऊं, सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका निर्णय तो केवल मैं ही लूंगा। भाग्य ने एक बार साथ क्या दिया, तुम तो स्वयं को ईश्वर समझ बैठे। नहीं चाणक्य, नहीं, अब तुम्हारा समय समाप्त। मैं सुशील मौर्य, सम्राट बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र, मगध का सिंहासन छीन लूंगा। समझ गया? मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने की अनुमति भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि तब तक जीवित ही नहीं रहेंगे। जिस प्रकार एक शुष्क वृक्ष आग लगने से समस्त वन भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। और यदि कुल का एक ही पुत्र विद्वान हो, चरित्रवान हो, तो समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जैसे चंद्रमा आते ही काल रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। भविष्य में जो होगा उसे देखने के लिए चाहे मैं जीवित भी न रहूं, परंतु भविष्य में क्या होगा उसे देखना मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि भविष्य वही है जिसके बीज हम आज रोपित कर रहे हैं। इतिहास तुम्हें सम्राट बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्मरण में अवश्य रखेगा। और प्रशस्ति गान तो अशोक का ही, महान सम्राट अशोक ही बनेगा। जानते हो, क्योंकि वो प्रजापाल, प्रजा का सेवक बनेगा, जन जन समदर्शी होगा वो, और देवताओं सा प्रिय होगा वो।